राजनीति के दंगल से युवाओं की आक्रोश तक हमसे जो टकराएगा खबरें जो जुड़ी हों, या फिर अपराध जगत से, या फिर जनता और प्रशासन का हो आमना सामना। देखिए सिर्फ 24 न्यूज पर अब हर खबर पर होगी। नमस्कार, A24 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ गरिमा सिंह। बात करते हैं आज की खबरों। लोकतंत्र के महापर्व में अपनी भागीदारी का निर्वहन करते हुए अलवर लोकसभा क्षेत्र के अलवर शहर विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न मतदान केंद्रों पर वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं ने मतदान किया। कांग्रेस जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा ने बताया कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव CWM सदस्य मध्य प्रदेश एवं असम के प्रभारी एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह ने संपतानी केंद्रीय विद्यालय में मतदान किया। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने धर्मपत्नी के साथ जय कृष्ण क्लब स्थित बूथ पर वोट डाला। जिला कांग्रेस कमेटी अलवर के जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा ने के गवर्नमेंट ITI पर मतदान किया। कांग्रेस प्रत्याशी ललित यादव ने फौलादापुर मुंडावर बूथ पर मतदान किया। खैरकल तिजारा 19 अप्रैल जिला कलेक्टर डॉक्टर आरतिका शुक्ला ने मतदान दिवस के दिन किशनगढ़ बास मुंडावर के आदर्श एवं पिक मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने बूथों पर मतदान के लिए व्यवस्थाओं एवं सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिला कलेक्टर शुक्ला ने सर्वप्रथम किशनगढ़ बास विधानसभा के मतदान केंद्र राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय किशनगढ़ बास के बूथ संख्या 184, 185, 186, 187 का निरीक्षण किया, जिसमें विशेष सजावट के साथ मतदाताओं के बैठने की व्यवस्था एवं सेल्फी पॉइंट बनाकर इसे आदर्श बूथ बनाया गया। बूथ को पर्यावरण संरक्षण थीम पर बहुत ही आकर्षक बनाया गया तथा स्काउट गाइड के द्वारा राजस्थान की कला एवं संस्कृति से संबंधित विभिन्न स्टॉल लगाई गई। साथ ही सेल्फी पॉइंट में रंगोली बनाकर बूथ को आकर्षक बनाया गया। इसके बाद राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय ततारपुर 198, 199 का निरीक्षण किया। इसके साथ ही मुंडावर में स्थित पिंक बूथ संख्या 108, 109, 110 का निरीक्षण किया। बूथ पर जिला कलेक्टर ने प्रथम बार मतदान करने वाले मतदाताओं के साथ संवाद किया। जिला कलेक्टर ने लोगों को घरों में निकलकर 100% मतदान करने की अपील की। उन्होंने कहा कि प्रशासन द्वारा मतदान स्थलों पर महिला बुजुर्गों के लिए अलग से लाइन की व्यवस्था की गई है। गर्मी से बचने के लिए कूलर तथा पंखों का इंतजाम भी किया गया है। अतः लोग से अधिक मतदान करें ताकि मतदान का प्रतिशत बढ़े। इसके लिए उन्होंने युवा वोटरों से आगे आने की अपील की। थानागाजी की रीना शर्मा बनी प्रदेश महासचिव। थानागाजी कस्बे में अलवर मार्ग पर रहने वाली रीना शर्मा को मानव अधिकार एक्शन फॉर्म में प्रदेश महिला महासचिव राजस्थान के पद पर नियुक्त किया गया। यह नियुक्ति महिला प्रदेश अध्यक्ष निशा शर्मा की अभी संस्था पर प्रदान की गई। रीना शर्मा का थानागाजी क्षेत्र में सामाजिक स्तर पर लगातार जो समाज सेवा का कार्य है उसको लेकर यह नियुक्ति प्रदान की गई है। यह नियुक्ति जो लेकर थानागाजी समस्त ब्राह्मण समाज एवं क्षेत्रवासियों में खुशी की लहर है। शहर के वैशाली नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत दयानंद नगर में चोरों ने सूने मकान का ताला तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरी की पूरी घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई। दरअसल दयानंद नगर में रहने वाला पारिवारिक वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अपने गांव भनोकर गया हुआ था। इस दौरान पीछे से चोरों ने सूने मकान का ताला तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। परिवार जब शादी में से वापस घर लौटा तो ताले टूटे हुए देखकर परिवार के होश उड़ गए। आनन फानन में घटना की सूचना वैशाली थाना पुलिस को दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जानकारी ली और मौका मुआवना किया। इस दौरान पुलिस ने CCTV फुटेज खंगाले तो पुलिस को चोरी की वारदात करते हुए चोर नजर आए, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मोरध्वज चौधरी ने बताया कि चोर घर से करीब 10,000 की नकदी, 2 से 2.5 लाख रुपए गहने सहित अन्य घरेलू सामान चोरी करके ले गए, जिसकी वैशाली नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। वहीं पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर CCTV फुटेज से मिले इनपुट के आधार पर अज्ञात चोरों की तलाश शुरू कर दी। मेरा नाम मोरध्वज चौधरी। कौन सा मोहल्ला है? दयानंद नगर। क्या घटना हुई है? घटना ये हुई थी, हमारे यहाँ सब शादी में गए थे और कल की रात में 4 साढ़े 3 बजे आगे चलो, यहाँ पे लॉक लगा हुआ था सब।
तो 3:30 बजे व्यक्ति आया, सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं, वीडियो भी है उसमें। तो 4:15 बजे के पास में वो सब सामान अस्त व्यस्त करके, वो सोने का सामान था, एक तोला की एक झुमकी थी, एक चैन और अंगूठी, वो लेके के चल नगद और भी कुछ ले गए क्या? नगद 10-1 हजार रुपये थे उसमें, पर्स में थे, वो लेके गए। सामान वामान कुछ और? सामान यही था बस, झुमकी थी, एक लड़की, एक और टोटल अंगूठी। कीमत कितनी होगी, कितने की मांग है? सामान की कीमत सर 2-2.5 लाख रुपए तो होगी उसमें। अभी 3 लाख की चोरी हुई हाँ। कम से कम, है ना? तो कौन सी गाँव गए थे आप? गाँव बनोकर पास में डोठड़ा में, शादी में गए थे? वहाँ शादी थी, सब घर के चले गए। लॉक लगा हुआ था, तो लॉक भी उसमें तोड़े थे, उसको सामान भी पटक गया, वो लॉक तोड़ने के लिए एक औजार था, वो यहीं छोड़ के चला गया। तो क्या सीसीटीवी में कैद हो सीसी गए थे? कैमरे में पूरा वीडियो आ रही है उसमें, सारा साफ, चोरी करते हुए दिखे? पूरा हाँ साफ दिख रहा है, मामला पूरा दर्ज सामान अस्त व्यस्त करके चला गया, पूरा एक एक चीज चेक की थी उसने। मामला दर्ज करे थाने में? हाँ, थाने में दर्ज कर दिया है, दयानंद नगर में। ससुराल पक्ष की ओर से दहेज की मांग कर बहू को घर से निकालने की घटना को आम है, लेकिन नौगांवा थाना अंतर्गत अतरिया गांव में ऐसा मामला देखने को मिला जिसमें पीहर पक्ष बेटी को ससुराल भेजने के लिए राशि की मांग कर रहा है। घटना की पूरी जानकारी देते हुए असुद्दीन ने बताया कि करीब 1.5 साल पहले गांव लालपुरी में उसकी शादी हुई थी। पत्नी अपने मायके गई तो ससुराल पक्ष पत्नी को घर भेजने के लिए जमीन बेचकर 15 लाख की डिमांड करने लगे। इस कृत्य में मेरे पिता के बड़े भाई हसन भी मेरे ससुराल पक्ष का साथ दे रहे हैं ताकि हमारी जमीन बिक जाए और हम रोड पर आ जाए, जिसे लेकर ताऊ ने मेरे पिता अहमद को धोखे से अपने घर बुलाया और अपने बेटे हसनो और सलीम के साथ मिलकर फरसी व तलवार से मेरे पिता पर हमला कर दिया, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। सिर में गंभीर चोट लगने के कारण उन्हें नौगांवा से अलवर रेफर कर दिया गया, जहां उनका उपचार जारी है। भैया कौन से गांव का मामला है, क्या मामला हो बोले? सर ये मामला गढ़ी रिंगसबास धनेटा का है जी, अतरिया के पास में, अतरिया है मान लो। तो ये झगड़ा ये है कि जो हमारा ताऊ है, यानी कि हमारे पापा से बड़े वाला, वो बार बार से बोलता है कि जो तुम्हारी जमीन है मकानों की, इसको मेरे लिए बेच दो, लेकिन हम इनकार कर देते हैं। उन्होंने कई बार वार किया था हमारे पापा के ऊपर, उसके बाद मना करने के बावजूद फिर भी इनके ऊपर फरसी और तलवार से वार किया था मेरे ताऊ ने, और यानी कि हसन ने और सलीम ने, दोनों ने वार किया था। उसमें मेरी मम्मी भी शामिल थी, वहीं मेरी मम्मी की इज्जत के साथ उन्होंने खिलवाड़ किया था। हाँ जी, बदतमीजी की उन्होंने, कपड़े वो फाड़ दे, बदतमीजी है, यानी कि बलात्कार सिस्टम किया था उन्होंने। तो उसके बाद में हमारा ये मतलब मामला ये चल रहा है कि हमारे जो रिश्तेदार हैं, मतलब हम ब्याहे हुए हैं लालपरी में, तो वो उनको भेज नहीं रहे वहां से। उन्होंने दहेज का केस कर रखा है हमारे ऊपर। दहेज के केस ये है कि हम उनसे बुलेट बाइक मांगते हैं, लेकिन हमने कभी उनसे बुलेट मांगी नहीं। कौन मांगते हैं? मतलब हमारा रिश्ता हुआ है लालपरी से, तो हमारे बारे में बोलते हैं हमारे ससुराल वाले। उनको भेजना नहीं चाहते, वो दंड लेना चाहते हैं। हमसे बोलते हैं कि हमारे लिए 15 लाख रुपए दे दो, 20 लाख रुपए दे दो, 50 लाख रुपए दे दो। ये बताओ, हम गरीब आदमी हैं, अगर हम थोड़े अमीर आदमी होते तो प्राइवेट में नहीं इसको एडवांस करते। हम तभी तो इसने यहाँ के क्या एडमिट क्या है कि हम गरीब हैं, और वो उनको भेजते हैं तो जहर लेकर भेजते हैं हमारी घरवालियों को। झगड़ा इस बात के लिए हुआ है कि जो मतलब बात चल रही थी, हमारा ताऊ बोल रहा था कहते इनके लिए 15 लाख दो हमारे ससुराल वालों को, वो उनकी तरफदारी में है, चाहे मेरे लिए जमीन बेच कर दो, चाहे कहीं से भी दो, उनके लिए 15 लाख रुपए दे दो। हमारा अब्बा जी बोले पापा जी कि भैया एक बात बताओ, मैं 15 लाख रुपए तो दे दूंगा, भाई मेरे पास आ कहाँ से रहे हैं, मैं तो गरीब आदमी हूँ, एक काम करो, ये उन्होंने केस कर रखा है, भाई मैं तो गरीब आदमी, मैं तो केस लड़ लूंगा, या फिर मैं लड़कियों को ले आऊंगा। मैं तो लड़कियों को लाने में राजी हूँ, मैं रिश्ते बिगाड़ने में राजी नहीं हूँ, मेरे पास पैसा कहाँ है मैं जो दूसरी शादी करूंगा। तो वो उसने कुछ बात नहीं कही, उसने सीधा सट मेरे अब्बा जी पे, पापा जी पे फरसे से और तलवार सवार किया था, सलीम ने और हसन ने। हमने बोला था भाई जमीन को लेकर झगड़ा हुआ है? ये जमीन का झगड़ा नहीं है जी, ये मतलब पैसों का झगड़ा है। पैसा एक झगड़ा ये है कि उनके लिए 15 लाख रुपए दो, ससुराल वालों के लिए 15 लाख नहीं दोगे तो मैं तुमको मारूंगा। जमीन का कोई मामला नहीं है? जमीन का ये मामला, चाहे मेरे लिए जमीन बेच कर दो, चाहे कहीं से भी दो। कितने बीघा जमीन है? मेरे पास 2.5 बीघा जमीन है जी मेरे पास। हाँ जी, और जब हम आए थे ना तो मेरी मम्मी के साथ बदतमीज कर रहे थे। तो इसमें आरोपी कौन कौन है, क्या क्या नाम है उनके? आरोपी इसमें है जी, हसन है, सलीम है, अरकुम है, हसनीना है, और जफरीना है, सलमू है, राहुल है, मोइन है, और उसके बाद में
दीनू मौल साहब है, दीन मोहम्मद, और शेरू है, तौफिक है, इमरान है, मुबारक हुए, कितने लोग? यूसुफ है, करीबन ये 33 लोग हैं। हाँ जी। जिन्होंने मतलब मेन वार किया है, वो मेन वार करने वाले हैं। एक तो है सलीम, एक हसन है, एक सलमू है, सलमान है। तीन लोग हमला किया इनपे। तीनों ने वार किया था, इन्होंने मिलकर के ज्यादा तो। क्या नाम है इनका? इनका अहमद है जी, क्या काम करते हैं? ये जमींदार काम करता है अपना। अलवर शहर के सदर थाना अंतर्गत 6 महीने के पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें पहले पक्ष के 2 लोग गंभीर घायल हो गए, जिनका इलाज के लिए अलवर जिला अस्पताल में रेफर कर दिया गया, जहां से युवक की गंभीर स्थिति के चलते उसको जयपुर रेफर कर दिया गया। पीड़ित महिला साहिना ने बताया कि आज से 6 महीने पहले हमारा और ककराली निवासी जुम्मा खां का बेटे छोटे बच्चों के ऊपर आपसी कहासुनी हुई थी। उस टाइम झगड़ा शांत हो गया। आज 6 महीने बाद जुम्मा खान ने इस झगड़े को बढ़ाते हुए हम पर हमला किया। घायल साबिर अलवर में टेम्पो चलाने का कार्य करता है, निवासी मोजपुर का है। कल शाम को वह शालीमार अपनी बहन से मिलने गया था, तभी शालीमार स्थित एक परचून की दुकान पर कोल्ड ड्रिंक लेने गया। युवक कुछ सामान भूल गया तो वह वापस सामान लेने के लिए गया तो जुम्मा खान ने पीछे से युवक पर कुल्हाड़ी से 3 बार हमला कर दिया, जिसका एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। यह घटना का जब पता साबिर को घर वालों को चला तो उन्होंने अलमीन के बीच बचाव में गए तो आरोपी ने उस पर ईंट से हमला कर दिया, जिससे वह भी घायल हो गया। इतना होने के बाद आसपास की दुकानों की भीड़ लग गई और आरोपी मौके से फरार हो गया। जब परिवारजन इस बात का पता चला तो परिवारजन व महिला व युवक को अलवर लेकर जिला अस्पताल पहुंचे, जहां युवक की गंभीर स्थिति के चलते युवक को जयपुर के लिए रेफर कर दिया गया और महिला का इलाज अलवर के जिला अस्पताल में जारी है। परिजनों ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी डेयरी का काम करता है। फिलहाल पीड़ित ने आरोपी के खिलाफ सदर थाना क्षेत्र में मामला दर्ज कराया है। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है और आरोपी की तलाश कर रही है। क्या बात हुई, क्या घटना है? भैया मेरे भैया कल सामान लेने गए दुकान पे, तो कोल्ड ड्रिंक लिया, सिगरेट लिया, सिगरेट लेने दोबारा गया तो जुम्मा ने उसको कुराड़े से वार किया 3 बार। बेसौती हो चुका। जब भी उसकी वीडियो बनाई जुम्मा के लड़का ने, वीडियो बना के जब हम लात वात दी, जब दुकान मालिक भगो तो उसने दूसरा लड़का मेरी दुकान पे मारा। जब वो भगा घर पे जाकर तो बक गया। कहाँ की घटना है? अपना घर साले मारा थे श्याम स्कूल के बगल में दुकान है परचूने की खतों की, मौजपुर कल मालिक साइड। उसके बाद उसको हॉस्पिटल ले गए, रेफर कर दे जयपुर के लिए। उसका खून नहीं रुक रहा। बीच बचाव करने गई थी? बीच बचाव करने गई, इसको ईंट की लगी अली में। और वो कहाँ है? जयपुर रेफर करते वो टाइम को चलाता है भैया, राधे श्याम स्कूल। पहले तुम्हारे को लड़ाई झगड़ा हुआ था जुम्मा के साथ? हाँ, 6 महीने पहले कोई बच्चा को लड़ाई हुई उसे बात। जब भी किसी की चोट आई थी? हाँ, इसके मेरे भाई निर्वाह का हस्बैंड पे वाकई जुम्मा ने ईंट की। क्या नाम है आपका? साईं। हनुमान महोत्सव पर जिले भर में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसी क्रम में हनुमान महोत्सव के उपलक्ष्य में अलवर शहर में केंडलगंज से अकबरपुर तक ध्वज यात्रा निकाली जाएगी। संयोजक राजकुमार गोयल ने बताया कि बगीची वाले हनुमान जी महाराज की 14वीं ध्वज यात्रा की तैयारी बड़े जोर शोरों से चल रही है। पिछले 41 दिनों से अखंड रामायण पाठ मंदिर में चल रहे हैं, जिसका समापन 22 अप्रैल को होगा। उसके पश्चात हवन यज्ञ और कन्या पूजन होगा तथा 23 अप्रैल को सुबह 9:15 बजे ध्वज यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें हजारों की संख्या में लोग ध्वज लेकर अकबरपुर जाएंगे। जगह जगह ध्वज यात्रा का स्वागत होगा। ध्वज यात्रा में बैंड बाजे, ढोल नगाड़े, विभिन्न प्रकार की झांकियां सहित हनुमान जी महाराज की शोभा यात्रा होगी। वहीं अकबरपुर में भक्तों के लिए भंडारे का आयोजन हनुमान जी महाराज के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में बगीचे वाले हनुमान जी महाराज अकबरपुर की हर वर्ष की भांति इस बार भी 14वीं चतुर्दशी ध्वज यात्रा की तैयारियां विशाल रूप से चल रही हैं। पिछले 41 दिन से अखंड रामायण पाठ मंदिर के प्रांगण में लगातार चल रहे हैं, जिनका समापन 22 तारीख को सुबह वहाँ होगा। उसके पश्चात हवन, कन्या पूजन कार्यक्रम रहेगा। 23 तारीख को सुबह यहाँ से प्रातः 9:15 बजे
ध्वज यात्रा का प्रारंभ होगा, जिसमें हजारों की तादाद में ध्वजवाहक यहाँ से पैदल अकबरपुर तक जाएंगे, जिसमें अनेकों झांकियाँ, प्याऊ, डीजे, बाबा का रथ, बैंड इत्यादि शामिल होंगे। रास्ते में सैकड़ों जगह भक्तों द्वारा ध्वजवाहकों की सेवा के लिए जगह जगह पॉइंट तय किए गए हैं, जहां वो उनके लिए जलपान की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। सुबह 23 तारीख को 11 बजे से शाम को 6 बजे तक अखंड विशाल भंडारा मंदिर के प्रांगण में होगा। बगीची वाले हनुमान। मेरा नाम राजकुमार गोयल, संयोजक। और इसी के साथ खबरों में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए 24 न्यूज के। अलवर वासियों के दिल में अपनी अलग पहचान बना चुके त्रिहान ग्रुप खास आपके लिए लेकर आए हैं नगर विकास न्यास अलवर द्वारा अनुमोदित अलवर की बेहतरीन अफोर्डेबल आवासीय योजना, जिसमें आपके लिए उपलब्ध है सुरक्षित जीवन शैली, वो भी सिर्फ नाम मात्र की कीमतों में। कोई भी मन बनाने से पहले साइट विजिट जरूर करें, क्योंकि 15,000 रुपए से शुरू। अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर स्थित ये टाउनशिप आपके लिए पूरी तरह से सेफ है, जहां भरे गार्डन, मंदिर और गुरुद्वारा विद फ्लैट्स उपलब्ध। अलवर की सर्वोत्तम हाउसिंग योजनाओं में से एक है अपना घर शालीमार। जी हाँ, हजारों परिवारों को इको फ्रेंडली जीवन देने में त्रिहान होम डेवलपर्स हमेशा से अग्रणी रहे हैं और अब आपके अपनों के लिए लाए हैं वर्ल्ड क्लास डिजिटल सुविधाओं से सुसज्जित 4 BHK अमृत कलश लग्जरी आवासीय योजना। जी हाँ, इस आवासीय योजना में आपको मिलेगा स्वच्छंद वातावरण और अभेद्य सुरक्षा कवच के साथ एक ऐसा आशियाना जहां दर्पण और कर्टन भी आपके इशारों पर काम करेंगे। हाई डेफिशिएंसी वाले डिजिटल कैमरों की नजरों में रहेगी आपके अपनों की सुरक्षा। खूबसूरत हरा भरा टेरेस गार्डन, ऑटोमेटिक डिजिटल किचन, अत्याधुनिक सुविधाओं युक्त बेडरूम, ड्राइंग रूम और बाथरूम। त्रिहान होम डेवलपर्स की ये अमृत कलश लग्जरी फ्लैट योजना आपके अपनों के लिए ही है। वर्ल्ड क्लास 4 BHK आशियाने की खूबियों को जानने के लिए आज ही विजिट करें अमृत कलश अपना घर शालीमार लग्जरी रेजिडेंस नियर टेल्को सर्किल, अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर अशोक सैनी 9672011113। Alwar district first 3 Tesla MRI and first 32 slice CT scan are also available only at Curewell Diagnostic Center. Curewell Diagnostic and Imaging Center, a complete medical house of latest technology now in Alwar. We are providing all types of investigations for many diseases with reliable results. In this series, digital X-ray, 4G ultrasound, color Doppler, colored sonography, echocardiogram, video ECG, and thyroid tests are conducted in advanced technology with latest medical equipments. Our other equipments are Siemens Advia Centros CP, Dizorin Lyson, Sysmex 800i, Vitros 250, Vertex OPZ 3000, Alere Affinion AS 100 Analyzer, Vitec 2 Compact System, and Prodigy Lunar DEXA Scan. A well-qualified and dedicated doctors team is working for their patients for 24 hours in Curewell Diagnostic Center. Dr. S.K. Sharma, Dr. Ran Vijay Singh, Dr. Vinod Kumar Sharma, Dr. Shakti Singh, Dr. Varsha Jain, Dr. Vijendra Kumar Meena. Our main centers are Curewell Diagnostic Center, Lakhandawala Kua, Curewell Imaging Center, DV Camp Building, opposite Government Children Hospital. Our other branches, Curewell Diagnostic Center, Kala Kua, Alwar. Contact with Mr. Kuldeep Singh Arya, Managing Director. Contact number 9414203193.
ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है और बात करते हैं अगली खबर। अलवर में लोकसभा चुनाव की वोटिंग की प्रक्रिया पूरे होने के बाद भाजपा प्रत्याशी भूपेंद्र यादव ने भाजपा कार्यालय पर कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस दौरान अलवर लोकसभा क्षेत्र की सभी 8 विधानसभाओं के पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान भूपेंद्र यादव ने चुनाव का फीडबैक लिया, साथ ही कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दिया। भूपेंद्र यादव ने कहा कि केंद्र में भाजपा की सरकार बनेगी व राजस्थान में सभी 25 के 25 सीटों पर बीजेपी जीतेगी। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने भूपेंद्र यादव का स्वागत किया, तो साथ ही भूपेंद्र यादव ने कहा कि वोटिंग का ट्रेंड बदल रहा है, अब वह वोटिंग प्रतिशत कम हुआ है। हालांकि भूपेंद्र यादव अपनी जीत को लेकर आसपास दिखे, तो वहीं कार्यकर्ताओं ने पहले चरण में प्रदेश की सभी 12 सीटों पर जीतने का दावा किया। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर भगवान महावीर स्वामी का जन्मोत्सव महावीर जयंती जैन समाज के लोगों के द्वारा कल रविवार को हर्षोल्लास के साथ मनाई जाएगी। इस अवसर पर महावीर स्वामी की पूजा अर्चना के बाद जैन समाज द्वारा शोभा यात्रा का आयोजन भी किया जाएगा। इस अवसर पर समिति के सदस्यों ने बताया, इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नीति आयोग की सदस्य अर्चना जैन होंगी तथा मिनी गजरथ में विराजमान भगवान महावीर की झांकी के दर्शन मुख्य आकर्षण का केंद्र रहेगा। विजय म्यूजिकल ग्रुप एंड सरला जैन द्वारा भजन व गायन एंड डांडिया नृत्य का कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाएगा। स्वर्ण रथ में विराजमान श्री जी आरती की जाएगी तथा घंटा घर पर झांकी का प्रदर्शन होगा तथा जैन भवन में 22 अप्रैल को महिला प्रकोष्ठ की ओर से दोपहर 1 बजे से भक्ति नृत्य व प्रश्न मंच का आयोजन होगा। सर, कल महावीर जयंती है, क्या कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा? महावीर जयंती में आज 20 तारीख को शाम को जैन तीर्थंकर मंडल द्वारा अहिंसा सर्कल मन्नी के बड़ पर 1008 दीपदान का कार्यक्रम हुआ और भगवान की भक्ति होगी। आज शाम को ये प्रोग्राम है जिसमें शहर के सारे जैनी बंधु इकट्ठे होते हैं और वहाँ पर चित्र का अनावरण भी होता है और फिर उसके बाद 1008 दीपकों से पूरी की पूरी आरती उतारते हैं। सब भगवान की आरती होती है। आज का प्रोग्राम तो यही है। कल सुबह 5 बजे प्रभात फेरी चलती है हर मंदिर से। मेन मंदिर है बलजी राठौड़ के मंदिर में पद्मपुर भगवान मंदिर का, वहाँ से सुबह 5 बजे प्रभात फेरी चलेगी। उसमें शहर के कई लोग प्रभात फेरी में साथ शामिल रहते हैं। प्रभात फेरी बलजी राठौड़ से चल के मुंशी बाजार और दीवान जी के चौक और राजिया होते दीवान जी के चौक और बीच का मोहल्ला होती हुई सराफा बाजार बजाजा बाजार होते हुए सब मंदिरों के दर्शन से बाहर से निकलते हुए मन्नी के बट पे आदिनाथ जैन मंदिर के सामने से होते हुए और फिर बस स्टैंड होते हुए और तिरकोलिया बाजार होते हुए वापस मंदिर पे 5:30-6 बजे पहुंच जाती है। उसके बाद ये प्रोग्राम फिनिश होता है। 8 बजे मंदिर जी से भगवान की को रथ में विराजमान करा जाता है। उसमें बोलियाँ लगती हैं, कौन किस में बैठेगा, कौन क्या करेगा। 8:30-9 बजे तक बोलियाँ लगती हैं। बोली के बाद भगवान को विराजमान कराते हैं रथ पे। फिर रथ रवाना हो जाता है। रथ रवाना होके रथ मुंशी बाजार होते हुए बजाजा बाजार होते हुए यहाँ से सीधा ऑफिसर से तांगा स्टैंड से आपने पंसारी बाजार घंटाघर होते हुए रोड नंबर 2 होते हुए स्कीम नंबर 10 पे रथ वहाँ पहुँचता है। उसके महावीर जयंती की मुख्य अतिथि श्रीमती अर्चना जैन हैं जो सागर से आएंगी। वो नीति आयोग की सदस्य हैं। उसके बाद वहाँ पर झंडारोहण और स्वागत गीत होता है। स्वागत गीत और झंडारोहण होने के बाद मुख्य अतिथि रक्त शिविर और महावीर इंटरनेशनल द्वारा जो शिविर लगाए जाते हैं उनका उद्घाटन करके मंच पर पहुंचते हैं। उसके बाद स्वागत का कार्यक्रम होता है, सबके स्वागत किए जाते हैं। स्वागत का प्रोग्राम होने के बाद महावीर जयंती विधिवत रथ वहाँ पहुँच गया। फिर रथ में से भगवान की प्रतिमाओं को लेके वापस मंदिर में, वहाँ पर जो मंदिर है तंत्र भगवान मंदिर का, उसके अंदर उन रथ की बेदियों पर सब मूर्तियों को विराजित करती हैं। एक प्रोग्राम यहाँ तक होके हो जाता है। उसके बाद सामूहिक खाना है, पूरे जैन समाज का खाना प्रोग्राम 1 बजे चालू हो जाएगा। 1 बजे से 1:30-2 बजे तक खाना चलता रहता है। उसके बाद विविध संस्थाएं अपने अपना प्रोग्राम देती हैं।
जैसे जैन शिक्षण प्रौद्योगिकी का प्रोग्राम जो है ओसवाल स्कूल का 1 से 2 है। उसके बाद जैन ग्रामीण मंडल का 2 से 3 है। अन्य मंडलों का शाम तक 6 बजे 6:30 बजे तक प्रोग्राम चलता रहता है। 6:30 बजे बाद प्रोग्राम को थोड़ा रेस्ट देते हैं और 7 बजे मंदिर में महाआरती होती है। महाआरती होने के बाद फिर वहाँ पर जैन समाज के जो शास्त्री हैं वो अपना प्रवचन देते हैं। उसके बाद शाम को 21 तारीख की शाम को ये निज्जत धर्मसभा होने के बाद ये सब काम होने के बाद फिर रात को हमारे प्रोग्राम होते हैं अलग से। उस प्रोग्राम में बाहर की मंडली आएंगी जो कि नाटक करेंगी। उसमें नाटक है ये बता दूँ, शाम को भजन संध्या श्री नरेंद्र जैन एंड पार्टी जयपुर द्वारा होगी। ये शाम रात को फिनिश 21 तारीख का प्रोग्राम पूरा हो गया। 22 तारीख को सुबह सुबह भगवान का अभिषेक किया जाता है, शांति धारा होती है और पूजा होती है। उसके बाद 8 बजे मुनिश्री जो हमारे आए हुए हैं यहाँ पर उनके प्रवचन होंगे। उसके बाद अखिल भारतीय जैन व पर्यटन महिला द्वारा 10:30 बजे से 11 प्रोग्राम दिन भर सांस्कृतिक प्रोग्राम चलेंगे हमारे। शाम को करीब 7:30 बजे महावीर जयंती, शाम को 7:30 या 8 बजे के लगभग महावीर जयंती समारोह की जो होता है उसका सम्मान समारोह होता है। उसमें सब अध्यक्षों का सम्मान किया जाता है, जिन्होंने जो भी इसमें सेवाएँ दी हैं या इन्होंने जो पार्टिसिपेट किया उन समूह को सम्मानित किया जाता है। उसके बाद महावीर जयंती महोत्सव समिति के जो अध्यक्ष होते हैं उनका सम्मान होता है। उसके बाद सत्येंद्र कौशिक व DP कौशिक द्वारा एक नाटक किया जाएगा। ये प्रोग्राम हमारा 22 तारीख का हो गया। 23 तारीख पहले तो भगवान का अभिषेक होगा और उसके बाद भगवान की झंडारोहण करते हैं। तो झंडे को उतार के हम अपने रथ पे मूर्तियों के साथ रख लेते हैं। हमारी जो भगवान की प्रतिमाएं उनके साथ रख लेते हैं। रख के रथ वापस रवाना होता है। रथ वापस उसी रूट से आके, लेकिन अब वो घंटाघर से सीधा उत्तरकश पे आ जाएगा। टांगा स्टैंड और पंसारी बाजार होते नहीं आएगा। तो जो आप बजाजा बाजार तिरकोजा होते हैं वापस तक बजी राठौड़ी गली पहुँच जाएगा। तो वहाँ पर समाज की पंचायत बैठती है। अगले महावीर जयंती जिसकी है उसको झंडा एक नाटक देके उसको कहा जाता है कि अगली महावीर जयंती खंडेलवाल समाज जैन समाज के खंडेलवाल समाज एक अंग है, उसको देखी जाती है। और पंचायत में ये फैसला होता है भाई आज तक सबका हिसाब करके आके न। जी सर, कल महावीर जयंती है, क्या कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे आपके? उसमें मुख्य अतिथि अंजलि जैन आ रही हैं दिल्ली से। दूसरा, हमारे आदिनाथ संस्थान की ओर से बहुत बढ़िया तैयारियां की जा रही हैं बच्चों द्वारा। कम से कम 250-300 बच्चे हमारे लगे हुए हैं सांस्कृतिक कार्यक्रम में तैयारी के लिए। पूरे टीचर लगे हुए हैं, प्रिंसिपल लगे हुए हैं। हमारी ओर से पूर्ण तैयारियां हैं। कल बच्चे झांकी में बहुत बढ़िया झांकी निकालेंगे और सब बच्चे साथ चलेंगे जुलूस के। और बैंड वादन के साथ हॉप सर्कस पर हमारे बच्चे अच्छे से बैंड वादन करेंगे। हॉप सर्कस पर 1008 दीपकों से आरती होगी। और मेरा संदेश यही है महावीर जयंती पर, महावीर भगवान का जो संदेश है कि जियो और जीने दो। और सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है, सभी महावीर जयंती पर आवें और इसको पूर्णतः सफल बनावें। महावीर जयंती पर सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत शोभा यात्रा कहाँ से निकलेगी, कितने बजे? शोभा यात्रा बलजी राठौर की गली से चालू होगी और ये पंसारी बाजार, हॉप सर्कस, बजाजा बाजार से निकलती हुई घंटाघर से होती हुई और सीधी जैन भवन 10 नंबर स्कीम जाएगी। सुबह कितने बजे का समय? सुबह 8 बजे से प्रोग्राम चालू हो जाएगा। और क्या प्रोग्राम सब ये कम से कम 15-16 झांकियाँ निकलेंगी, पूरी नाटिका निकलेंगी और रास्ते में सब पूरा हर्षोल्लास के साथ महावीर जयंती को मनाते हुए सारा समाज निकलेगा। इसके अलावा कोई अन्य कार्यक्रम है? 22 तारीख को पूरे महावीर जयंती के उपलक्ष्य में बच्चों द्वारा नाटिकाएं होंगी, सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे और हमारे आदिनाथ शिक्षण संस्थान द्वारा 3:30 बजे से 4:30 बजे तक एक विशेष नाटिका बनाई गई है जो महावीर भगवान के ऊपर भी है। दूसरा, बच्चियों के ऊपर खास उसमें जोर दिया गया है। जो आज बच्चों का कल्चर चल रहा है उसके लिए एक बहुत अच्छी नाटिका तैयार की गई है।
ये 22 तारीख वाला कार्यक्रम कहाँ पर आयोजित होगा? 22 तारीख वाला कार्यक्रम 10 नंबर स्कीम। राजनीति के दंगल से युवाओं के आक्रोश तक हमसे जो टकराएगा खबरें जो जुड़ी हों, या फिर अपराध जगत से, या फिर जनता और प्रशासन का हो आमना सामना, देखिए सिर्फ 24 पर अब हर खबर पर होगी